नमस्कार दोस्तों, एक और सुपरहिट मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद जो कि बाकी जो 9 टीमें हैं उससे एक अलग ही खेल दिखा रही है। और आईपीएल का ये 35वां मुकाबला एक बार फिर से हैदराबाद की बिरयानी की बात बहुत होती है, लेकिन हैदराबाद के भाई जो धमाके कर रहे हैं, ये हैदराबाद के जो 2-3 बम है, क्लासन अगर हम बात करें भाई तो ओपनर्स ट्रेविस हेड, और बात करें भाई भारतीय ऑलराउंडर्स जो कि अभी तक उतने शानदार नहीं दिखे थे, लेकिन इस आईपीएल में भाई जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो अभिषेक शर्मा। तो भाई ये जो कुछ प्लेयर्स हैं वो भाई जबरदस्त टोन सेट कर रहे हैं हैदराबाद के लिए। तो अगर आप इस पूरे मैच को नहीं देखे हो और पूरे मैच की हाइलाइट्स जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। जी हाँ मेरे दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल का 35वां मुकाबला था। दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतती है और पहले गेंदबाजी की फैसला लेती है, इस उम्मीद से कि शायद कुछ ओस आएंगे, लेकिन भाई यहाँ ओस नहीं, यहाँ रनों की बारिश होने वाली थी। और हैदराबाद ने भाई अपने चिरपरिचित अंदाज में स्टार्ट किया और फिर आज 266 रन बना दिया 7 विकेट के नुकसान पे। अगर आपको याद होगा तो भाई मुंबई के खिलाफ 277 रन 3 विकेट पे, आरसीबी के खिलाफ उससे भी 10 रन ज्यादा बना दिया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये इसी सीजन किया है 287 रन 3 विकेट के नुकसान पे, और आज 266 रन 7 विकेट के नुकसान पे। मतलब सब टीमों का जो टारगेट है वो 200 का रहता है, हैदराबाद का टारगेट है भाई 250 का, 250 प्लस बनाना है। इवन 300 का तो एक समय टारगेट ये अचीवेबल लग रहा था। आईपीएल इतिहास में जो अभी 17 सालों का इतिहास था उसमें सबसे ज्यादा पावर प्ले में आज रन बन जाता है। भाई पावर प्ले में जो रन आते हैं वो 125 रन आते हैं, हर ओवर में 20 रन बना रहे होते हैं। और एक समय तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मैच नहीं कोई हाईलाइट्स चल रहा है, रनों की बारिश चल रहा है। अगर हम बात करें ट्रेविस हेड के तो फिर आज प्लेयर ऑफ द मैच बन जाते हैं। पिछले मैच में शतक बनाया था और इस मैच में 89 रन 32 गेंदे 11 चौके और 6 शानदार छक्के, स्ट्राइक रेट 278 का। कुलदीप यादव इनको आउट करते हैं। एक समय तो भाई इन्होंने 300 का टारगेट, 350 का टारगेट भी हमने देखा था, वो जब दिखा रहा था कि भाई कितने रन बनेंगे प्रिडिक्टेबल। अभिषेक शर्मा हर मैच की तरह 46 रन 12 गेंदे 2 चौका और 6 शानदार छक्का जड़ते। कुलदीप यादव इनका भी विकेट लेते। मार्करम ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाते और भाई 1 रन पे आउट हो जाते। कुलदीप यादव इनका विकेट लेते। क्लासन 15 रन 2 छक्के ये भी जड़ते 8 गेंद पे। अक्षर पटेल इनको बोल्ड कर देते। और एक समय जो स्कोर 300 का लग रहा था, अब ऐसा लग रहा था कि स्कोर शायद 220 या 30 के बनेंगी, लेकिन फिर भाई नीतीश रेड्डी का वो सूझबूझ भरी पारी, 37 रन 27 गेंदे 2 चौका और 2 छक्का। कुलदीप यादव इनका विकेट लेते हैं। शहबाज अहमद जो ताबड़तोड़ आखिरी में 59 रन आते हैं 29 गेंद में, 2 चौके और 5 छक्के। और इनका भी शहबाज अहमद का 2.0 इस साल चल रहा है, हमने बाकी के मैचों में भी देखा है और इस मैच में भी देखा है। और पहले मैच में जो याद होगा आपको, जो इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया था क्लासन के साथ, वो 2.0 इस बार शहबाज अहमद का भी दिख रहा है। तो भाई ओवरऑल गेंदबाजी की बात करें तो 4 विकेट भले ही कुलदीप यादव को मिला, लेकिन 55 रन कूटे गए उनको। अक्षर पटेल का इकोनॉमिक थोड़ा ठीक रहा, 1 ही विकेट मिला, लेकिन 4 ओवर में मात्र 29 रन अक्षर पटेल के आए। अब भाई ये बहुत सारा रिकॉर्ड्स बन चुका था, 600 छक्के भी लग चुका है 35 मैच में, लेकिन अब भाई चेस की बारी थी। चेस करने जब दिल्ली उतरती है तो भाई ताबड़तोड़ शुरुआत पृथ्वी शाह करते हैं। 4 गेंद पे 4 चौके जड़ देते हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर 5वीं गेंद पे उनको आउट कर देते हैं। डेविड वार्नर का फ्लॉप शो जारी है, 1 रन बना के भुवनेश्वर कुमार का शिकार बनते हैं। पैट कमिंस एक शानदार कैच पकड़ते हैं, लेकिन जैक फ्रेजर, एमसी गर्ग भाई क्या कमाल का बोल सकते हैं कि भाई रिप्लेसमेंट मार्क्स को मिला है। भाई 65 रन 18 गेंदे 5 चौका और भाई 7 शानदार छक्के। और वाशिंगटन सुंदर के एक ही ओवर में 30 रन जड़ देते हैं, जो इस पूरे मैच का सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा महंगे ओवर साबित हुआ। और भाई वहां से मोमेंटम शिफ्ट होता है। अभिषेक केवल 42 रन 22 गेंदे, लेकिन भाई फिर आते हैं मयंक मार्कंडे, और मयंक मार्कंडे भाई दोनों विकेट निकालते हैं। पहले वो आउट करते हैं भाई, बोल सकते हैं कि जो एक तरह से दिख रहा था रन चेस आसान, तो जैक फ्रेजर को आउट करते हैं और फिर अभिषेक पोल को स्टंप आउट कराते हैं। और भाई यहाँ से मैच 360 डिग्री टर्न लेता है। और उसके बाद ना स्टब्स का बल्ले पे गेंद आ रहा था ना पंत के बल्ले पे, स्टब्स लगातार संघर्ष करते हुए नीतीश कुमार रेड्डी उनका विकेट लेते हैं। और पंत 44 रन संघर्षपूर्ण पारी 35 गेंद में, आखिरी विकेट पंत के रूप में ही गिरता है। ललित यादव को नटराजन बोल्ड कर देते हैं और आखिरी के पुछल्ले बल्लेबाज को नटराजन बोल सकते हैं अपने स्लोअर वन से, अपने शानदार यर्कर से एक तरह से
बोल सकते हैं कि भाई उछलने बल्लेबाज को समेट देते हैं। और नटराजन 4 विकेट, नीतीश कुमार रेड्डी 2.1 ओवर में 17 रन और 2 विकेट। लेकिन सबसे जो शानदार प्रदर्शन था वो मयंक मार्कंडे का था। भले उनको विकेट कम मिला हो, 2 ओवर में 26 रन भी गए हो, लेकिन वो जो मोमेंटम दिख रहा था एक समय डीसी की तरफ, उसको कंट्रोल करते हैं भाई और एक शानदार जीत मतलब बोल सकते हैं कि नींव रख देते हैं, जहाँ से वहाँ से डीसी को जीतना असंभव सा हो गया था। लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ टैक्टिक्स की गड़बड़ी कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के जो मतलब टीम मैनेजमेंट है, चाहे रिक्की पोंटिंग या सौरभ गांगुली। आप अभिषेक पॉल को क्यों भेज रहे हो लगातार? आप पंत को क्यों नहीं भेजते, स्टब्स को क्यों नहीं भेजते? क्योंकि इस तरह के मैचों में अगर मोमेंटम एक बार शिफ्ट हो गया, एक बार बल्लेबाज ने मतलब कुछ गेंदें खेल ली, तो भाई इतने बड़े स्कोर्स तुरंत 20 रन और 18 रन का हो जाता है पर ओवर। तो भाई मेरे को लगता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं स्टब्स को, आप जैसे ही पहला विकेट गिरा था और उसके बाद जो ये वार्नर साहब का दूसरा विकेट गया था, तो भाई स्टब्स या पंत में से किसी एक को आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो बेस्ट बल्लेबाज है वही आखिर तक रहेंगे, तो आपको इस तरह की जीत मिल सकती है। तो भाई जो ट्रेविस हेड है वो दूसरे गेंदबाजों के सिर में एकदम घुस के बोल सकते हैं कि सिरदर्द उखाड़ देते हैं, इतने रन मारते हैं। और ना कुलदीप मतलब कोई भी गेंदबाज बच ही नहीं पड़ते। वो अक्षर पटेल कैसे मतलब उन्हीं का इकोनॉमिकल थोड़ा सा अच्छा दिखा पूरे मैच में, नहीं तो बाकी सारे गेंदबाज को पिटाई लगा। पैट कमिंस ने शानदार चेंजेस किया। वो मतलब स्टब्स का जो विकेट था, जिस टाइम नीतीश कुमार रेड्डी को लाते हैं तो सब लोग बोल रहे होते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं, मयंक मार्कंडे को ओवर देना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी उसी ओवर में स्टब्स का विकेट लेते हैं और एक तरह से वहीं से दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला हार जाती है। तो दिल्ली कैपिटल्स का प्लेऑफ की उम्मीदें भी एकदम बोल सकते हैं कि धूमिल हो चुकी है। और SRH की जो प्लेऑफ की उम्मीदें है वो मतलब अब 10 पॉइंट्स उसके हो चुके हैं और SRH की उम्मीदें अब काफ़ी ज़्यादा प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। और कुछ उलटफेर नहीं हुआ तो SRH आराम से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और टॉप 2 टीम में भी रह सकती है। आपके अनुसार कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।